नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए थे उनसे आगे। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन है ये 152 इंटू में ये साइन 30 प्लस में 2 कोस स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस में 3 साइन 30 प्लस में 4 कोस स्क्वेयर 45 प्लस में ऐसे कंटिन्यू 17 साइन 30 प्लस में 18 कोस स्क्वेयर 45। इसका मान निकालना है, क्या रहेगा, ये कैसे करें इसको। देखो, इसको करने का एक सिंपल सा फंडा है। आप लोगों को दो मान पता होने चाहिए। एक साइन 30 का मान, साइन 30 कितना होता है मेरे भाई 1/√2, और कोस 45 डिग्री का मान कितना होता है कोस 45 1/2। स्क्वेयर है ना। ठीक है। साइन 30 1/√2 नहीं होता, खाली 1/2 होता है, और कोस 45 डिग्री होता है 1/√2। ठीक है, ये दो मान आपको पता होना चाहिए, बस पुट करना है, आपके सामने आंसर होगा। तो भाई 152 तो बाहर है, साइन 30 1/2, ठीक है, प्लस में 2 कोस 45 डिग्री 1/√2, और 1/√2 का जब हम स्क्वेयर करेंगे, क्योंकि स्क्वेयर भी है ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, इसका ये कट जाएगा तो इनटू में 1/2 आएगा, प्लस में 3 साइन 30 कितना है भाई 1/2, और प्लस में 4 कोस 45 डिग्री कितना 1/√2, तो काटोगे तो स्क्वेयर करोगे तो फिर 1/2 आएगा। ऐसे फिर प्लस में कंटिन्यू 17 साइन 30 कितना भाई 1/2, प्लस में 18 कोस स्क्वेयर तो 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/√2। ज़रा इसको करना एक बार सोल्व, कितना आएगा। देखो भाई, यहाँ से अगर मैं व्हाट वी कैन डू गाइस, साइन 30 यार 1/2 आया, ठीक है, और ये हो जाएगा खाली 1 यहाँ पे। ज़रा एक बार सोल्व ही कर लेते हैं, बाद में देखते हैं कहानी क्या रहेगी। हाँ ओके, 1/2 1/2 1/2, यहाँ पे क्या करना है, 1/2 है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें, तो 1/2 को कॉमन ही ले लो ना। मैं भी ना सो एक्साइट हो गया था 1/2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, यहाँ पे बचेगा ये 2, यहाँ पे बचेगा ये 3, काटो मत, यहाँ पे बचेगा 4, और ऐसे करके ये कंटिन्यू जाएगा, प्लस में 17, यहाँ से 1/2 कॉमन बाहर ले लिया ना हमने, प्लस में ये 18, ठीक है, और हमने यहाँ से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 2 7 14 और 2 6 12, और ये क्या बन गई भाई 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में डॉट 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 प्लस में 17 प्लस में 18, राइट। ये यहाँ पे क्या है भैया, ये हमारा तो यहाँ पे डिफरेंस तो कंटिन्यू सेम ही है, तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ ये सारे एन नेचुरल नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 18 तक, तो सम ऑफ फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे ये भी। सम ऑफ ये कैसे निकलेगा भाई, तो n प्लस में, नहीं यार मेरे को भी थोड़ा ध्यान, नहीं n डॉट n इंटू में n प्लस में 1/2, ठीक है, और ये भैया 76 इंटू में ये तो रहेगा ही, साथ में इनका निकालना हमने तो सम, तो ये हो जाएगा n कितना 18, 18 और गुणा में 19, 18 में एक जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा ना भाई, अपॉन में 2। अब आप इसको काट सकते हो, 2 नी में 18 मल्टीप्लाई करना, जरा मल्टीप्लाई करोगे तो 9 नी में 81 और 6 एकम 6, तो यूनिट डिजिट पे 6 आएगा भाई, नहीं यूनिट डिजिट पे तो 6 आ जाएगा। ये परफेक्ट क्या पूछा है इसने, एन इंटीजर बट नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर बन रहा है ये, देखो यहाँ पे ये 9 है और 76 4 19, ठीक है, ये इसका स्क्वेयर क्या होता है भाई, ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या ये परफेक्ट स्क्वेयर आएगा, तो भाई 3 का स्क्वेयर 9 होता है, 19 एक 19 ये है, एक 19 ये है, तो 19 का स्क्वेयर हो गया, और ये 2 का स्क्वेयर। हाँ, तो ये जो संख्या आएगी परफेक्ट स्क्वेयर आएगी, तो एक रेशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर, परफेक्ट स्क्वेयर एन ए इंटीजर, ये हमारा सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोला है इसने, और राइट एंगल ट्रायंगल किस पे, ए बी पे, ए बी इसने बोला है भाई 7, और ए सी और बी सी का जो डिफरेंस है वो 1 है, मतलब यहाँ पे वो नंबर लो कि उनको एक दूसरे में डिफरेंस है वो 1 का रहे। तो ऐसा कोई ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप बताओ जिनमें बेस और हाइपोटेनस का जो डिफरेंस है वो 1 रहता है, तो भाई 7
24 25 ये हमारा ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल सेटिस्फाई करता है। तो ये 24 ले ये 25, तो इनका डिफरेंस कितना है, 1 ही तो है जो यहाँ पे हमें बोल रखा है, तो 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रिपलेट हमें पता चल गया। तो पूछा है सेक ए और कोट सी, सेक कोट सी यहाँ से और सेक ए यहाँ से। तो भाई सेक ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, इस यहाँ से ए से इसका हाइपोटेनस ये 25 हो जाएगा और बेस हो जाएगा यहाँ पे 7, प्लस में पूछा है इसने कोट सी, कोट सी क्या होता है मेरे भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहाँ से बेस इसका क्या हो जाएगा भाई, बेस तो 24 हो जाएगा और जो परपेंडिकुलर इसके सामने ये 7, तो 24 अपॉन में 7, और ये था भैया हाइपोटेनस कितना था 25 अपॉन में बेस ना, बेस 7 हो जाएगा। तो आप एलसीएम लोगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 25 और 24 49, 7 से 7 49, 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसने बोला है राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री पे बी 90 डिग्री बना रहा है, बाकी फिर ये ए और सी हो जाएगा। ए सी और बी सी का डिफरेंस अब की बार इसने बोला है 2, ठीक है, और जो ए बी है वो इसने बोल दिया 4√2। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 4√2 में है, अगर यहाँ पे कोई ट्रिपलेट सोचें तो ऐसा कोई ट्रिपलेट भी नहीं है कि मल्टीपल बने तो ये 4√2 आए, भाई सीधी सी बात है। और जो ए सी और इसने बी सी का जो डिफरेंस है वो 2 बोला है, तो यहाँ से तो भाई ट्रिपलेट तो मुझे नहीं लग रहा, और √2 से कुछ बन रहा है, अगर 4 रूट ये ऐसे करें 4 इंटू में √2 तो सब में √2 मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा। अगर कोई ऐसा ट्रिपलेट बने तो उसमें √2 से मल्टीप्लाई कर देते। सो व्हाट वी कैन डू गाइज, आप एक बात बताओ, यहाँ पे हमने है ना हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा को सिलेक्ट करके। पहले सबसे पहले आपने ये सोचना है √2 का मान कितना है, √2 होता है भाई 1.414, ये अप्रोक्स आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ, तो अप्रोक्स की जो वैल्यू आएगी इसकी वो 6 आएगी, ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्स वैल्यू 6 मान सकते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला इनका डिफरेंस लेना है हमने कितना, 2 हो, तो यहाँ पे वो वैल्यू लेट करो कि जब आप उन से पाइथागोरस पर में लगाओ तो जो परपेंडिकुलर है वो 4√2 आए, तब तो वो जो वैल्यू आप पुट करो और उनका डिफरेंस 2 हो तो वो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, ये आना चाहिए उनसे। तो अगर मैं 7 और 9 में डिफरेंस होता है 2 का, ठीक है, इसने बोला है ये कंडीशन यहाँ पे इरा सेटिस्फाई। अब जरा लगाना भाई फॉर्मूला की परपेंडिकुलर इनको यूज़ करके हमारा 4√2 आए, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और माइनस में 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ से 10 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और ये 32 आ गया ना, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 16 दूनी 32, तो 4 इंटू में √2 लिख सकते हैं। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई मसला नहीं है, बस हमारा क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये हिडन ट्रायल है, बस सीधा मेथड। अब हमसे पूछा है भाई सेक ए और प्लस में कोट सी, तो सेक ए क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, और कोट सी क्या है सी के हिसाब से और ये ए के हिसाब से, तो कोट सी क्या है भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है 9, बेस है भाई यहाँ पे 7, बेस है यहाँ पे नहीं, इसका ए का इसका बेस तो 4√2 हो जाएगा भाई, सॉरी, और यहाँ से बेस हमारा कोट सी से पूछा ना, तो बेस तो 7 हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसका 4√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन में 4√2, और आप इसको काट दो, हैं 4 चौके 16, 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 2, और 2 को क्या लिख सकते हो √2 इंटू में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा 4√2। इस क्वेश्चन का आंसर 4√2 या 2√2, 2 बचेगा ना, ये 2 आया खाली, 4 नहीं, 2 को तो ब्रेक करके हमने ये लिख लिया था, तो 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ सेक एक्स प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू 3 है, देन इसका मान निकालना है। हमने पावर 1 से पावर 2 में जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वेयर। लगाओ फॉर्मूला भाई, ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर और प्लस में
2 A और B, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा 9। और वी नो दैट sec थीटा इंटू में कोस थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया sec स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू 9, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करें मेरे भाई, sec स्क्वेयर थीटा क्या होता है, sec स्क्वेयर थीटा तो ये होता है 1 प्लस में tan स्क्वेयर थीटा होता है, और कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा के, तो यहाँ पे इनकी जगह पे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वेयर थीटा प्लस में 1 माइनस में साइन स्क्वेयर थीटा, या x कह लो, x है ना इसकी फॉर्म में, x प्लस में 2 इज इक्वल टू 9। ये 1 प्लस का, ये 1 प्लस का, ये 2 प्लस का, कितना हो जाएगा 4, 4 उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 माइनस में 4 5। तो भाई tan स्क्वेयर एक्स माइनस में साइन स्क्वेयर एक्स का मान क्या आ गया, किसके बराबर, 5 के बराबर। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ़ कोस एल्फ़ा प्लस में सेक एल्फ़ा ये है, देन हमें ये निकालना, पावर क्यूब में जाना है, ठीक है, सीधी सी बात है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है। अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट उसमें मैंने आपको बताए हैं अलजेब्रा में, x प्लस में 1/x अगर हमारा k है तो x की पावर क्यूब प्लस में x की पावर क्यूब ये क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को सीधा फॉर्मूला बताया था, k ये जो k क्यूब माइनस में, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का साइन आएगा, माइनस में 3k, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये मान निकालना है, तो ये क्यूब में ही है, राइट, ये भाई साहब क्यूब में इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है। अरे आप यहाँ पे सीधी सी बात है, सेक अल्फ़ा को क्या लिख सकते हो, सेक अल्फ़ा किसके बराबर होता है, सेक अल्फ़ा बराबर होता है 1 में कोस अल्फ़ा के, तो ये तो सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए, तो बना लिया हमने सेम, कोस अल्फ़ा के बराबर होता है, ये हमारा √3, और ये भी तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर क्यूब अल्फ़ा प्लस में 1 में कोस की पावर क्यूब, यहाँ से आया भाई, सेक क्यूब है तो मैंने सेक की जगह पे 1/कोस जो बराबर होता है ये रख दिया, ये निकालना है। तो भाई यहाँ पे ये फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन है, तो ये क्या k क्या है हमारा, √3 का क्यूब, और माइनस में 3k क्या हो जाएगा, √3। बस आपने सोल्व करना है, ये हो जाएगा, क्यूब करोगे तो 3 √3 एंड माइनस में 3 √3, तो भाई साहब यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 1, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम हमारे जीएस पोर्शन के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई आज के एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू है बुक से रिलेटेड, ये मैंने वैसे आप लोगों को पहले बता दिए हैं, वीडियो भी करा दी है। अनहैप्पी इंडिया, बुक एंड ऑथर बताना ज़रा, अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी ये बुक, तो ये बुक लिखी गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। और हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज, ये बुक लिखी गई थी इसके द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। यंग इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही लिखी गई थी। और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। मैसेज ऑफ भगवत गीता, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी, मैसेज ऑफ भगवत गीता, भगवद गीता, तो ये बुक भी किसके द्वारा लिखी गई थी, लाला लाजपत राय के द्वारा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं भाई, एमसीक्यू बन जाते हैं। जैसे कि हिंद और महात्मा गांधी के द्वारा 2 बुक और करा देता हूँ। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, हिंद स्वराज, और एक बुक उनके द्वारा लिखी गई थी एक्सपेरिमेंटल विद द ट्रूथ सर्वोदया, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।